सूत्र 3। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहता है और जो दूसरों का अनुसरण करता है वह अपनी समझ खो देता है। जीवन का ये सत्य बड़ा सूक्ष्म है, परंतु इसकी अनुभूति हम हर दिन अपने आसपास और अपने भीतर करते हैं। हर व्यक्ति के भीतर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह दूसरों को अपनी ही दृष्टि, अपने ही विचारों और अपने ही जीवन शैली के सांचे में ढालना चाहता है। ये प्रवृत्ति अनजाने में ही हमारे भीतर से आती है। हम मानते हैं कि हमारा मार्ग सही है, हमारी मान्यताएं सर्वोत्तम हैं और हमारी दृष्टि ही सत्य को पहचानने का माध्यम है। लेकिन यही सोच अक्सर हमारे और दूसरों के बीच बाधा बन जाती है। जब हम दूसरों को अपने जैसा बनने के लिए बाध्य करते हैं तो हम उनके मौलिक व्यक्तित्व को नकार देते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग यात्रा है, अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी समझ है। यह विविधता ही जीवन को सुंदर बनाती है। प्रकृति में देखिए, एक ही जंगल में कितने प्रकार के पेड़, पौधे, फूल और जीव होते हैं। क्या होता अगर जंगल में सिर्फ एक ही प्रकार के वृक्ष होते? वह सुंदरता, वह विविधता समाप्त हो जाती। इसी तरह समाज की विविधता ही उसकी आत्मा है। लेकिन हमारा अहंकार इसे समझ नहीं पाता। अहंकार चाहता है कि हर कोई हमारे जैसा हो, क्योंकि ऐसा होने से हमें एक प्रकार की सुरक्षा और आत्मसंतोष का अनुभव होता है। अगर दुनिया हमारी तरह सोचने लगे तो हमें ये भ्रम होता है कि हम सही हैं। लेकिन ये सत्य से बहुत दूर है। दूसरों को अपने जैसा बनाने की इच्छा दूसरों की स्वतंत्रता का हनन है। दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति दूसरों का अनुसरण करता है तो वह अपनी मौलिकता को खो देता है। वह स्वयं को समझने और अपनी राह खोजने के प्रयास को छोड़ देता है। यह अनुकरण आत्मा के विकास को रोकता है। जीवन की सच्ची यात्रा बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की खोज में है। ये कहानी अपनी बात को पूर्ण करेगी। एक घने जंगल की तलहटी में एक बाघिन ने भोजन की तलाश में बकरियों के झुंड पर हमला किया। संयोग से उसी पल उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। संघर्ष के बीच वह मर गई, पर उसके नवजात शावक को बकरियों ने दया से अपनाकर पाला। समय बीता, शावक बकरियों के साथ हरी घास चरता, उनकी आदतें सीखता, उनकी बोली बोलता। एक दोपहर जब वह अकेला टहल रहा था तो एक वृद्ध शेर ने उसे देखा। तू इन निरीह प्राणियों में क्यों खोया है? शेर की गर्जना से वृक्ष कांप उठे। शावक ने डर कर कहा, मैं तो बकरी हूँ। शेर ने उसे नदी के जल में झांकने को कहा। पहली बार शावक ने अपने प्रतिबिंब में शेर की आंखें देखी, गहरी, तीखी, राजसी। शेर ने मांस का टुकड़ा उसके सामने फेंका। चखो, यही तुम्हारा स्वाद है। मांस के पहले निवाले ने उसकी नसों में विस्मृत वनराज का रक्त जगा दिया। उसकी गर्जना जंगल में गूंजी, मैं शेर हूँ। यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि जीवन का उद्देश्य दूसरों जैसा बनना या दूसरों को अपने जैसा बनाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपनी मौलिकता को पहचानना और उसका विकास करना है। हर व्यक्ति का अपना सत्य होता है, अपनी यात्रा होती है। जब हम दूसरों का आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं तो हम अपनी वह क्षमता खो देते हैं जो हमें अद्वितीय बनाती है। यह आत्मा का अपमान है। सोचिए, अगर सूरज चांद की तरह बनने की कोशिश करे तो क्या वह अपनी प्रकाश देने की क्षमता को बनाए रख पाएगा? अगर चांद सूरज बनने का प्रयास करे तो क्या वह अपनी ठंडक और शांति को संजो पाएगा? दोनों अपनी जगह पर सुंदर हैं और दोनों की अपनी विशेषता है। इसी तरह हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य है। इस सूत्र का गूढ़ संदेश यही है कि हमें दूसरों को स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं। उन्हें बदलने का प्रयास न करें। साथ ही हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। दूसरों की नकल करके हम अपनी समझ, अपनी मौलिकता और अपनी पहचान को खो देते हैं। अनुकरण करने की भी आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अपना अनोखा स्वर है। जब हम अपना स्वर पहचानते हैं तभी जीवन का सच्चा संगीत उत्पन्न होता है। अंत में ये सूत्र हमें ये भी सिखाता है कि दूसरों को स्वीकार करना और स्वयं को खोजना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। दूसरों को अपने जैसा बनाना या दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना, दोनों ही आत्मा के मार्ग में बाधा हैं। अपने सत्य को जानिए और दूसरों को उनके सत्य को खोजने दें। यही जीवन का सौंदर्य है।